पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्वेक्स। इधर ले लेते हैं ये पोल। फोकल लेंथ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फोकल पॉइंट, यहाँ ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन के हिसाब से एक रियल ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस हमको 32 सेंटीमीटर है। तो पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा A और ये हो गया B। हमको पता है पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। और वो चूंकि हमारा पोल और फोकल पॉइंट के बीच में लाई करेगा, तो हम लोग यहाँ कहीं पे बना देते हैं इमेज। तो ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग चूंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी अननोन है, इमेज डिस्टेंस भी अननोन है, तो इसको हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं हम लोग D नॉट। तो D नॉट रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको लिख लेते हैं हम लोग DI, और ये हो गया मेरा पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। अब गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम जाएंगे, तो गिवन इंफॉर्मेशन हमारा हो गया कि D नॉट प्लस DI इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और हम लोग इस चीज को लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि D नॉट इक्वल्स टू नथिंग बट 32 माइनस ऑफ DI सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि H नॉट का वैल्यू जो हमको दे रखा है दैट इज 2 मिलीमीटर। ठीक है, साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग अगर जाएं तो इधर है ऑब्जेक्ट, मतलब इंसिडेंट रे जो होगा टुवर्ड्स राइट होगा, मतलब पोल से राइट सारे पोजीशंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से, और पोल से लेफ्ट जितना भी होगा उसको हम लोग शो करेंगे नेगेटिव से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं U का वैल्यू अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो नाउ वी कैन राइट दैट U इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ D नॉट। अगर हम लोग V का बात करेंगे तो हो गया प्लस ऑफ DI। अगर हम लोग लेकर के चलते हैं मैग्निफिकेशन को, तो मैग्निफिकेशन को जब भी हम लिखना चाहेंगे तो होगा माइनस ऑफ V बाय U। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये हो गया प्लस ऑफ DI बाय माइनस ऑफ D नॉट। तो माइनस माइनस कैंसल आउट होकर के हमको अल्टीमेटली मिलेगा DI डिवाइडेड बाय D नॉट प्लस साइन के साथ, क्योंकि इमेज इसमें हमारा जो बनता है दैट इज इरेक्ट। अब हमारा जो है इंफॉर्मेशन के हिसाब से सबसे पहले हम लोग मिरर इक्वेशन यूज करेंगे। मिरर इक्वेशन यूज करते हैं तो हो गया 1 बाय V प्लस 1 बाय U इक्वल्स टू 1 बाय F। इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो गया हमारा, यहाँ से V के जगह पे लिख लेंगे 1 बाय प्लस ऑफ DI प्लस 1 बाय, ये हो गया हमारा माइनस ऑफ D नॉट इक्वल टू 1 बाय। अब इसका फोकल पॉइंट जो मेरा राइट में है, इसका मतलब हम लोग इसको प्लस के साथ लेंगे, सो दिस विल बी प्लस ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग इस वाले D नॉट इक्वल टू 32 माइनस DI अगर पुट कर देते हैं D नॉट के जगह पे, तो इससे हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा दिस इंप्लाइज दैट 1 बाय DI माइनस ऑफ 1 बाय, अब हम D नॉट की जगह पर रख देंगे 32 माइनस DI, तो 32 माइनस DI इक्वल टू हमारा हो गया 1 बाय 12। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं
एलसीएम, अगर एलसीएम लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नथिंग बट ये हो गया DI 32 माइनस DI। ऊपर अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 32 माइनस 2DI इक्वल टू 1/12। अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा नेक्स्ट, दैट इज 32 माइनस 2DI इक्वल टू, यहाँ पे जाएंगे 32DI माइनस DI स्क्वायर, तो हो जाएगा 32DI माइनस DI स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग जाते हैं, इसको करेंगे तो 24 4 36 to 384, so 384 minus of 24DI equal to 32DI minus DI square। अब इस टर्म को इधर ले आते हैं सारे टर्म को, तो हमको मिल गया DI स्क्वायर माइनस ऑफ 56DI प्लस ऑफ 384 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसको देखें तो 48 और 8 में जो है डिवाइड हो जाएगा, जो मिडिल टर्म है इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो इसको मैं रख कर देता हूं यहाँ पे। अब इसको अगर हम फर्दर आगे बढ़ें तो हम लोग लिख सकते हैं DI स्क्वायर माइनस ऑफ, ये हो जाएगा मेरा 8 तो डायरेक्टली देता हूँ बेटर रहेगा, दिस विल कम आउट टू बी DI माइनस 8 और दूसरा हो जाएगा DI माइनस ऑफ 48 इक्वल टू 0। अब DI का हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू आ रहा है। अब दो पॉसिबल वैल्यू अगर आ रहा है तो इसमें चेक करना पड़ेगा क्या दोनों पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल है या सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है। तो DI इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एक 8 सेंटीमीटर है, दूसरा 48 सेंटीमीटर है। हमको पता है कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम कोई भी रियल ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज ऑलवेज लाइज बिटवीन P एंड F। इसका मतलब है कि DI का वैल्यू मॉड ऑफ F से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, मतलब 12 सेंटीमीटर से इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसलिए हमारा जो पॉसिबल वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 8 सेंटीमीटर। तो अब यहां से एक चीज हो गया कि एज DI should be less than modulus of F, that is DI should be less than 12 सेंटीमीटर। सो पॉसिबल वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा मेरा DI इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर यहां से हमारा अगर हो गया तो इस वाले पार्ट को मैं रख देता हूं। तो DI का वैल्यू है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि एज D नॉट इक्वल्स टू 32 माइनस DI, सो वी कैन राइट दैट D naught equals to 32 minus 8, so it will be 24 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस हो गया 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट जाते हैं कि अगर लीनियर मैग्निफिकेशन का बात करें तो लीनियर मैग्निफिकेशन बताया था हम लोगों ने लिया था माइनस ऑफ V/U और इसके बेसिस पे हम लोगों ने निकाला था दिस इज माइनस ऑफ प्लस DI माइनस ऑफ D नॉट और फाइनल एक्सप्रेशन जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था दैट इज DI/D नॉट। और DI/D नॉट अगर ये वैल्यू हमारा आ गया तो अब हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस ऑफ DI के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, D नॉट का वैल्यू होगा 24 सेंटीमीटर और इससे हमारा हो गया प्लस ऑफ 1/3। प्लस साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि इरेक्ट इमेज है हमारा,
अब हमको साइज अगर निकालना है तो साइज ऑफ इमेज विल बी 1/3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा मेरा 2/3 मिलीमीटर का। अगर हम बी डैश का पोजीशन बोले तो बी डैश का पोजीशन बी के पोजीशन के कंपैरिजन में 1/3 टाइम्स कम होगा। तो हम लोग यहां से लिखते हैं कि एज m equals to hi by h naught and m equals to हमने निकाला +1/3, so we can write that hi equals to nothing but ये हो गया प्लस ऑफ 1/3 इंटू ये हो गया h नॉट। h नॉट चूंकि ऊपर की तरफ है तो हम लोग इसको +2 मिलीमीटर लेंगे, तो इससे हमारा हो गया hi इक्वल्स टू ये हो गया +1/3 और ये हो गया हमारा प्लस ऑफ 2 मिलीमीटर। तो इससे हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो यहाँ पे आता है दैट कम्स आउट टू बी प्लस ऑफ 2/3 मिलीमीटर। प्लस साइन बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा और उसका कितने डिस्टेंस पर होगा, तो हो गया मेरा 2/3 मिलीमीटर। तो इस केस में इमेज हमारा इरेक्ट हुआ और एच आई का वैल्यू अगर बोले प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हम लोग लेकर के चलेंगे, कितना वैल्यू हो गया तो +2/3 बी डैश का पोजीशन जो बात है। तो इसका आंसर हो गया मेरा 2/3 मिलीमीटर। देखा द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल कॉनकेव मिरर इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कॉनकेव मिरर, तो इधर से बनाते हैं बेटर रहेगा। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस की तरह हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ये हो गया ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है हमको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, मतलब r इक्वल्स टू हम लिखेंगे 60 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। इसका फोकल पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ले लेते हैं। फिर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दे रखा है कि जो ओरिजिन O लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो यहां से 45 सेंटीमीटर पे, तो यहां तक 30 है या 60 है, तो इस जगह पे ले लेंगे। ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब ओरिजिन हो गया तो यहां पे हम बना लेते हैं y एक्सिस, और ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज लोकेटेड एट -75 सेंटीमीटर। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं कि ये दे रखा है हम लोगों को 45 सेंटीमीटर। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट एक जो रखा हुआ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उसका कोऑर्डिनेट, and that coordinate is given to us -75,6 मिलीमीटर। मतलब ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया सोर्स जिसको लिखेंगे -75 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस का बात करेंगे तो वो आएगा 6 मिलीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ से एक बात हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारा ये जो इमेज इसका बनेगा वो इस लाइन में कहीं पे जाकर बनेगा। ठीक है, इन बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। सबसे पहला चीज ये हो गया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो 75 सेंटीमीटर हो गया, तो हम लोग इसको शो कर लेंगे, ये हो गया 75 सेंटीमीटर। जबकि हम लोग जो मिरर इक्वेशन लिखते हैं उसमें u और v जो होगा वो सारे पोजीशन होते हैं रिलेटिव टू द पोल। तो अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस पोल से होगा 75 + 45 हो जाएगा हमारा
अब पहले हम साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, चूंकि सोर्स इधर है तो जो रे इनकमिंग रे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द मिरर होगा वो होगा टुवर्ड्स राइट। राइट हुआ तो कन्वेंशन चूंकि पोल से लगाते हैं तो पोल से राइट की तरफ जो भी हम लेंगे उसको लेंगे पॉजिटिव, और पोल से लेफ्ट की तरफ जो भी लेंगे वो लेंगे नेगेटिव। अब यहां से सबसे पहले इस डायग्राम से हम लिखने चाहें तो u के जगह पे हमारा हो जाएगा, चूंकि पोजीशन में लेफ्ट में है तो माइनस ऑफ पोल से डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 45 प्लस 75 सेंटीमीटर, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 120 सेंटीमीटर। अब आता है फोकल पॉइंट, तो फोकल पॉइंट पोल से जो है लेफ्ट की तरफ है तो इसको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो F इक्वल्स टू हो गया मेरा माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। जहां तक H नॉट का बात करते हैं, H नॉट चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो H नॉट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं प्लस ऑफ 6 मिलीमीटर। क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज। तो सबसे पहले तो हम मिरर इक्वेशन से पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लें, फिर हम उसके x और y कोऑर्डिनेट के बारे में डिसाइड करेंगे। तो पहला स्टेप हो जाएगा हमारा मिरर इक्वेशन, और मिरर इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/v इक्वल्स टू नथिंग बट 1/f माइनस ऑफ 1/u। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो 1/v इक्वल्स टू ये हो गया 1/f का वैल्यू हमारा -30, ये हो गया हमारा -1/-120, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में। तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे तो 1/v इक्वल्स टू -1/30 माइनस माइनस प्लस 1/20। अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा 120, यहां करेंगे तो -4 प्लस 1 मतलब -3 हो गया, तो v का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो इमेज हमारा सोर्स का बनेगा दैट विल बी पोल से हमारा किधर की तरफ होगा, माइनस साइन है मतलब उसका पोजीशन लेफ्ट की तरफ होगा। कितने डिस्टेंस पे होगा, तो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो यहां तक 30 था, यहाँ 45 मतलब इस जगह पे कहीं पे होगा। तो हम लोग लेकर के चलेंगे कि इमेज इस लाइन में कहीं पर जाकर के बनेगा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज तो हमारा बन गया, और एक बात पता है कि जो s का एक्चुअल पोजीशन होगा वो पॉइंट सोर्स सेंटर कर्वेचर इमेज लाइन द सेम लाइन, तो यहां से जो डिस्टेंस हमारा आया वो तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर का, जो भी हमने निकाला है यहाँ पे। अब यहां से रुको v का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, v इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। अब यहां से देखेंगे तो यहां कहीं इमेज बना होगा जिसको कि हम s डैश लिख सकते हैं। अब इसका अगर हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट ओरिजिन से देखेंगे तो ओरिजिन से कितने दूरी पे होगा, तो 45 माइनस 40 मतलब प्लस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो अब यहां से पहला चीज जो हम लोग बात करेंगे वो बोलेंगे कि x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अगर हम लोग लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 45 माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर, so this comes out to be plus of 5 सेंटीमीटर। तो पोजीशन x कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज जो हमारा आता है दैट कम्स आउट टू बी प्लस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट चूंकि हमारा ये एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग जो निकाल लेते हैं hi का वैल्यू। तो यहां से हम लोग पहले नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई u इक्वल्स टू हो गया मेरा माइनस v का वैल्यू हमने निकाला हुआ माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर, u का वैल्यू है हमारा माइनस ऑफ 120 सेंटीमीटर, माइनस माइनस यहाँ पे तो प्लस के माइनस रह गया इस जगह पे, तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 1/3। अब माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि इमेज हमारा इन्वर्टेड है, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा, और पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा दैट विल बी 1/3 टाइम्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर पे 1/3 ऑफ 6 मिलीमीटर इफ यू गो फॉर,
तो 6 मिलीमीटर का 1/3 अगर हम लोग लेंगे कितना होगा 2 मिलीमीटर। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से एस डैश जो है 2 मिलीमीटर नीचे होगा। तो अब इस चीज को हम लोग शो करना चाहें अगर मैथमेटिकली जाते हैं तब तो यहाँ पे लिख लेंगे कि एज m इक्वल्स टू एच आई बाय एच नॉट एंड m का वैल्यू जो हमारा है दैट इज इक्वल्स टू -1/3। सो वी कैन राइट दैट एच आई इक्वल्स टू -1/3 इंटू हमारा आ जाएगा एच नॉट। अब एच नॉट चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, तो -1/3 और ये हो गया +6 मिलीमीटर, तो ये वैल्यू हो गया -2 मिलीमीटर। माइनस साइन का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हुआ, कितने डिस्टेंस पे, तो 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस पे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिलीमीटर। और अगर ये हमारा 2 मिलीमीटर होता है तो सीधा इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो y कोऑर्डिनेट of image will be same as hi. So as principal axis is x axis, so we can write that now y coordinate of image equals to nothing but hi, and this will be equals to -2 millimeter. अब अगर फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हम लोग लिखने जाएंगे तो फाइनल आंसर के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि xi का वैल्यू हो गया +5 सेंटीमीटर और yi का वैल्यू हो गया -2 मिलीमीटर। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर कमा -2 मिलीमीटर। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंक्लूड होता है। जो क्वेश्चन के पार्ट पे था यहां तक हमारा डायग्राम वाला पार्ट है, यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करके इस जगह पे एंड ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। नाउ विल बी गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन का सीक्वेंस क्लियर है। सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, ये इंफॉर्मेशन लिखने के बाद विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल कंक्लूड